नमस्कार, मैं हूँ देविका, आपकी दोस्त। क्या आपको भी लगता है कि हम डेली रूटीन में काफ़ी ऐसे सारे काम करते हैं या ऐसे यूटिलाइज़ेशंस हमारे होते हैं जिसके कारण किसी न किसी का मन दुखता है या किसी को हम नाराज़ कर देते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जिससे कि लाइक प्रकृति का दोहन हो रहा है या किसी के एफ़र्ट्स उसमें जुड़े हैं और उन चीज़ों को हम यूज़ कर रहे हैं या हम इवन क्लीनिंग में भी जैसे हाउस होल्ड क्लीनिंग में भी हम कई चीज़ें ऐसी कर देते हैं जैसे कि कुछ कीड़े-मकोड़े उनको बाहर भगा देना या कभी अनजाने में हमसे वो मर भी जाते हैं। तो हमें दुःख तो होता है, लेकिन फिर अंदर से फ़ील भी आता है कि अरे यार! ये ठीक नहीं हुआ, ये अच्छा नहीं हुआ। तो अब हम उसके लिए करें क्या? हमारे मन पर एक बोझ हो जाता है कि यार हमसे कुछ गलत हुआ है, चाहे वो अनजाने में, मजबूरी में, अज्ञानता से या कुछ सर्कमस्टेंसेस ही ऐसे बन गए कि हमने कुछ ऐसा कर दिया, कुछ ऐसा किसी को कह दिया या कोई ऐसा काम हो गया जिससे किसी को हर्ट हो गया। हम चाहते नहीं थे लेकिन ऐसा हो गया, तो उसके लिए क्या करें? हमारे ऐसे कर्मों को जब हम मान लेते हैं कि मुझसे गलती हुई है, तो सबसे पहली बात हमें उसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लेनी चाहिए। जिसके लिए जब कोई आपके सामने है जिसका आपसे अ, आपसे उसका दिल दुखा है या कुछ ऐसा कह दिया है, तो आप थोड़े समय बाद में उससे माफ़ी माँग लो, उसे कह दो, क्लियर कर दो कि मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं था, लेकिन फिर भी आई एम सो सॉरी। और कभी भी माफ़ी माँगो या ऐसी कोई बात कहो तो दिल से करो। नहीं है मन, भावना उससे नहीं जुड़ी हुई तो कहने से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ़ शब्दों को यूज़ करने का कोई मतलब नहीं होता, वो वहाँ तक पहुँचती ही नहीं है और उस तरीके से पहुँचती नहीं है। सबसे बड़ी बात है भावना। आप कोई भी बात किसी से कहना चाहते हो, तो उसके साथ में भावना ही होती है जो उसे उसी तरीके से ट्रैवल करके लेके जाती है और आपके अ, उस गंतव्य तक पहुँचाती है। ठीक है? तो भावना होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी से माफ़ी माँग रहे हैं, तो माफ़ी वाली फीलिंग या गलती वाली फीलिंग अंदर से फ़ील होनी चाहिए। फ़ील होगा, तभी आप दे पाओगे, दोगे तो वो एक्सेप्ट भी होगी। तो यहीं आपका वो क्रॉस हो जाता है, वो आपका कर्मा कट हो जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है। दूसरी बात ऐसी चीज़ें जैसे कि शायद आपके मन में कभी आई भी ना हो कि हम कई चीज़ें ऐसी यूज़ करते हैं जैसे वेजिटेबल्स हुई, खाने-पीने का सब सामान हुआ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एनिमल्स से जुड़ी हैं, जैसे मिल्क हुआ और हनी हुआ। ये किसी न किसी की मेहनत का है। हनी हम यूज़ करते हैं, हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बहुत तरीके से हमारे शरीर को, हमारी सेहत को बनाए रखता है और बहुत ज़्यादा गुण देता है। तो हम उसे मार्केट में से खरीद के लाते हैं, तो हम ऐसा सोचते हैं कि हमने उसके बदले पैसे दिए और हम ले आए, तो हमने कुछ भी गलत नहीं किया। गलत तो नहीं किया है, लेकिन कहीं न कहीं एक तरीके से एक ऐसा कर्मा है जिसको हमें थोड़ा फ़ील करना चाहिए, उसके लिए हमें ग्रैटिट्यूड देना चाहिए और उसके लिए एक अपोलोजाइज़ भी हमें कर लेनी चाहिए क्योंकि वो किसी वो हनी बी का बनाई हुई उसकी मेहनत का उसका वो प्रोडक्ट है जो उनसे करवाया जाता है, उसकी एक फ़ार्मिंग होती है, बी फ़ार्मिंग, वहाँ से जो लोग ऐसा काम करते हैं, वो हनी इकट्ठा करते हैं, पैकेजिंग करते हैं और हमें बेच देते हैं। तो हम उस मीडिएटर को पैसा दे रहे हैं, हम हनी बीज़ को क्या दे पा रहे हैं? हम हनी बीज़ को पैसा तो दे नहीं सकते। तो हम उनसे सबसे पहले तो हम क्षमा माँग सकते हैं कि हमें ऐसी ज़रूरत पड़ी कि हमें आपका ये हनी लेना पड़ा। फिर उसे थैंक यू बोलो, उसे आशीर्वाद दो। आशीर्वाद ईश्वर से प्रे करो कि उन्हें आशीर्वाद दे और उनकी ये शक्ति बनाए रखे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जैसे हम वेजिटेबल्स और सब चीज़ें लेते हैं मार्केट से कुछ भी लेके आते हैं तो हर खाने लायक हर चीज़ किसी ने उगाई है, किसी ने बनाई है, किसी ने उसे रिफ़ाइन किया है, खाने योग्य बनाया है, फिर किसी ने पहुँचाया है और किसी रिटेलर या फार्मर के थ्रू हम तक पहुँचा है। तो बहुत सारी कड़ी एक लंबी कड़ी है, तो हमें सबसे पहले तो ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, प्रकृति माँ को धन्यवाद देना चाहिए, पृथ्वी माँ को धन्यवाद देना चाहिए कि वो चीज़ें हमें मिली। फिर हमें उन सब को दिल से, मन से अ
उन सभी को कि जो इस सारे काम में इन्वॉल्व हैं, उन सबको हम आशीर्वाद दें, थैंक यू दें और अपनी ब्लेसिंग्स देते रहें सबको। तो ये सारे गुड कर्मा हैं, पुण्य कर्म हैं। हम एटलीस्ट अपने पुण्य को बढ़ाने के लिए कुछ चीज़ें कर सकते हैं। क्षमा प्रार्थना और ब्लेसिंग्स, थैंक यू, थैंकफुलनेस, ग्रेटफुलनेस, ये सब हम जब देते रहते हैं तो हमारे गुड कर्मा में ये ऐड ऑन होते हैं। तो जो भी हमने जाने-अनजाने बैड कर्मास किए हैं उसके लिए तो पहले हम रेगुलर माफ़ी माँग ही लें, क्योंकि हमें अभी भी नहीं पता है कि हमने क्या-क्या ऐसे कर्म किए कि वो काउंट हो रहे हैं हमारे अकाउंट में। तो उसे रिड्यूस करने के लिए ईश्वर से, दिल से, मन से फिर से कहती हूँ कि भावना के साथ में जब भी आप क्षमा प्रार्थना करो, भावना से करो। ग्रेटफुलनेस जब शो करो तो भावना से करो। सारी बात फीलिंग की है, ठीक है? तो डेली अपने रूटीन में शामिल कर लो कि ईश्वर से हर चीज़ के लिए कि मेरे द्वारा, हे ईश्वर, मेरे द्वारा जाने अनजाने किसी भी ऊर्जा का मन दुखा हो, दिल दुखा हो या उसका नुकसान हुआ हो, अहित हुआ हो, तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थना करती हूँ, क्षमा प्रार्थना करता हूँ और मुझे क्षमा कीजिए और उस ऊर्जा के मन में शांति दीजिए, उसे मेरी एक क्षमा प्रार्थना उस तक पहुँचाइए। तो ये प्रार्थना आप कर सकते हैं, इससे आपके मन में हल्कापन आएगा और जो ऊर्जा आपसे हर्ट हुई है, उस ऊर्जा तक वो आपकी भेजी हुई भावना के साथ में जो आपने प्रार्थना के रूप में जो ऊर्जा भेजी है, वो पहुँच जाएगी। ठीक है? तो आपका ये कर्मा वहीं क्रॉस हो जाता है। दूसरा, आप हमेशा ग्रेटफुलनेस दिखाइए हर चीज़ के लिए, जो हर चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं, सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक जो काम आपने किया, जो सुविधा आपको मिली, जो सामान आपको मिला, जिसे आपने यूटिलाइज़ किया अपने ऊपर, अपने परिवार पर, अपनी सेहत के लिए, अपने अ, जीते रहने के लिए, जीवन के लिए, तो हर उस चीज़ के लिए ईश्वर को और उससे जुड़े लोगों को हमेशा थैंक यू बोलते रहिए। बहुत काम करेगा आपकी लाइफ में, बहुत शांति, पीसफुल आएगा, बैलेंस आएगा, बहुत शक्ति बढ़ेगी, आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, प्रोटेक्शन मिलेगा आपको, नेगेटिविटी से हमेशा दूर रहोगे और पॉजिटिविटी बनी रहेगी। आपके अंदर एक पॉजिटिव ऑरा बनेगा और वो स्ट्रॉन्ग बनेगा जो आपको हर समय प्रोटेक्ट करेगा। बहुत अच्छा है ये, इसे इस्तेमाल कीजिए और पॉजिटिव बने रहिए। थैंक यू सो मच।